और इस वक्त देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर डीएम देहरादून की फेसबुक आईडी तैयार की गई है। डीएम राजेश कुमार की फोटो लगाकर फर्जी आईडी को तैयार किया गया है। साइबर थाना देहरादून को जिलाधिकारी को सूचित किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अब छानबीन में जुट गई है कि किस तरह से आखिर डीएम की फोटो लगाकर फर्जी आईडी किसने तैयार की है। साइबर सेल के पास ये पूरा मामला है। साइबर सेल इस पूरे मामले को देख रही है। तो देहरादून डीएम की फेसबुक आईडी फर्जी तरीके से बनाई गई है। डीएम राजेश कुमार की फोटो लगाकर इस फर्जी आईडी को बनाया गया है, तैयार किया गया है। साइबर थाना देहरादून को अब इस पूरे मामले से अवगत करा दिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस छानबीन में जुट गई है। और उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष मदन कौशिक अल्मोड़ा जिले के दौरे पर है और इस दौरान मदन कौशिक ने कहा कि सरकार के पास पैसों की कमी नहीं है और विकास कामों के लिए सरकार लिमिट में ही खर्च कर रही है। इसके साथ ही मदन कौशिक ने कहा कि जितना विकास अब हो रहा है उतना विकास राज्य बनने के बाद अब तक नहीं हुआ है। वहीं मदन कौशिक ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। मानिए कि पिछले 5 वर्षों में जितना विकास का कार्य हुआ है, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ है, शायद अगर राज्य बनने के बाद देखें तो ये 5 साल हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण रहा है। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को अब यह अवसर कभी मिलेगा नहीं। मुझे तो भविष्य में भी अब जल्दी नहीं लग रहा है। और उत्तराखंड की डबल इंजन की सरकार चकाचक दौड़ रही है, लेकिन डबल इंजन हेलीकॉप्टर पुराना हो चुका है और नए हेलीकॉप्टर का खर्चा महंगा है। ऐसे में अब क्या किया जाए? मुख्यमंत्री का कहना है कि नए हेलीकॉप्टर को लेकर क्या किया जाए, इसमें किफायत का पूरा ध्यान रखा जाएगा। उत्तराखंड सरकार का ये सरकारी हेलीकॉप्टर आने वाले दिनों में नजर नहीं आएगा। 15 साल पहले खरीदा गया ये सरकारी हेलीकॉप्टर अब पुराना हो चुका है और अब मुख्यमंत्री जैसे वीवीआईपी के लिए बहुत सुरक्षित भी नहीं है। यही वजह है कि बीते कुछ दिनों से मुख्यमंत्री के सुरक्षित सफर के लिए प्राइवेट हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है, पर इस चलाऊ सिस्टम से रोजाना काम नहीं चल सकता। यही देखते हुए अब प्लानिंग हो रही है कि नया डबल इंजन हेलीकॉप्टर खरीदा जाए या लीज पर हेलीकॉप्टर लिया जाए। एक ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर जो है लीज पर लेने के लिए जो है एक टेंडर भी हमने फ्लोट किया था। उसमें जो है 21 तारीख का लास्ट डेट था, बट कोई बिड पड़ा नहीं है। तो अभी जो है स्पेसिफिकेशंस आदि के संबंध में विचार विमर्श चल रहा है। सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर सी रविशंकर का कहना है कि फिलहाल लीज पर डबल इंजन हेलीकॉप्टर लेने का प्लान है, ताकि धीरे धीरे पुराने सरकारी हेलीकॉप्टर को हटाया जाए और फिर नए हेलीकॉप्टर खरीदने के बारे में सोचा जाएगा। डबल इंजन हेलीकॉप्टर की खरीद महंगा खर्चा है और बाजार में डबल इंजन हेलीकॉप्टर की औसत कीमत 25 करोड़ से लेकर 60-70 करोड़ तक है। ऐसे में फिलहाल लीज के हेलीकॉप्टर से काम चला जाए या फिर नया हेलीकॉप्टर खरीदा जाए, ये बड़ा सवाल है और ये सवाल वीवीआईपी की सुरक्षा और बजट से जुड़ा है। मुख्यमंत्री का कहना है कि इसके लिए कमेटी बनाई जाएगी और फिर राज्य के बजट और बचत को देखते हुए फैसला लिया जाएगा। देखिए, उसके लिए हम एक कमेटी का गठन करेंगे और जो हमारी टेक्निकल कमेटी होगी वो सभी पहलुओं पर विचार करेगी और उसके विचार करने के बाद जो सबसे अच्छा रास्ता होगा, जिसमें उत्तराखंड राज्य को सबसे कम पैसा पड़ेगा, कम भार पड़ेगा, वो रास्ता हम अपनाएंगे। सरकारी दौरों और कामकाज के लिए डबल इंजन हेलीकॉप्टर सरकार की जरूरत है और पुराने हेलीकॉप्टर को बदलने के प्रोसेस पर काम शुरू हो चुका है, पर नया हेलीकॉप्टर खरीदा जाएगा या लीज के हेलीकॉप्टर से काम चला जाएगा, ये फैसला बजट को देखते हुए होगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और रुद्रपुर रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन के आगे अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शन करना यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भारी पड़ गया। आरपीएफ ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया और यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष सहित 7 कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज कर लिया। करीब 6 घंटे चौकी में बिठाए रखने के बाद नामजद कार्यकर्ताओं को जमानत पर छोड़ दिया गया। कार्यकर्ताओं ने मुकदमा दर्ज करने को उत्पीड़न करार दिया है। मंगलवार की सुबह यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता रेलवे स्टेशन पहुंचे थे और दिल्ली जाने के लिए खड़ी संपर्क क्रांति ट्रेन के आगे खड़े होकर अग्निपथ योजना का विरोध जताया था। हमारा उद्देश्य केवल सांकेतिक विरोध कर सरकार को चेतावनी देना था और हम कहना चाहते थे कि अगर जल्दी अग्निपथ वापस नहीं हुआ तो हम बड़े स्तर पर प्रदेश भर में ट्रेनें रोकने का काम करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, आज हमने कोई ट्रेन नहीं रोकी, हमारी वजह से कोई 1 मिनट भी ट्रेन डिले नहीं हुई। लेकिन हिटलर शाह सरकार ने हमारे ऊपर मुकदमा
और श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह देहरादून में कराने को लेकर टिहरी में विवाद शुरू हो गया है और जनप्रतिनिधियों सोशल मीडिया के जरिए इसका विरोध कर रहे हैं। इसको लेकर टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने साथ ही अन्य जनप्रतिनिधियों ने सवाल खड़े किए हैं। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय का तीसरा दीक्षांत समारोह 6 जुलाई को देहरादून के पिस्टल विड कॉलेज में आयोजित किया जा रहा है, जिसका विरोध अब शुरू हो गया है। मेरे ख्याल से अच्छी बात नहीं है। आप शिक्षण संस्थाओं को कमज़ोर करेंगे तो आप अपने भविष्य को कमज़ोर कर रहे हैं। और श्रीदेव सुमन जैसी शख्सियत के साथ अगर इस तरह का मजाक होगा तो किशोर उपाध्याय उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए, श्रीदेव सुमन का दीक्षांत समारोह देहरादून में कराना हमारे लिए सच में टिहरी के लोगों के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हमने पूर्व में भी इससे पहले दीक्षांत समारोह देखा है। मुझे ध्यान है कि रानी चौरी में जो कैंपस है वहाँ पर दीक्षांत समारोह कराया गया था जब पूर्व कुलपति थे, और बाशिद हॉल जैसा कैंपस SRT कैंपस वहाँ पर है। एक दिन के दीक्षांत समारोह के लिए उसको भी हायर किया जा सकता था। पिथौरागढ़ में कैंट एरिया से सटे ग्रामीणों का सेना से फिर टकराव नजर आ रहा है। आर्मी एरिया से सटे इलाकों में रहने वालों का कहना है कि सेना हर तरह से बाउंड्री वॉल लगा रही है, जिससे उनके सदियों पुराने रास्ते बंद हो गए हैं। पैदल रास्तों के बंद होने से ना वो मंदिर जा पा रहे हैं और ना ही प्राकृतिक जल स्रोतों का उपयोग ही कर पा रहे हैं। ग्रामीण स्थानीय विधायक के नेतृत्व में इस मुद्दे को लेकर डीएम से मिले। डीएम ने सेना के अधिकारियों से बातचीत कर समाधान निकालने का भरोसा दिया है। और वो सारे इलाके को बाउंड्री वॉल से पैक कर रहे हैं। अब हमको अपने 100 मीटर नज़दीक जाने वाले गाँव को में भी 1-1.5 किलोमीटर का चक्कर लेके वहाँ तक पहुँचना पड़ रहा है। तो ये हमारे लिए बड़ी विषम स्थिति पैदा हो चुकी है। हम चाहते हैं कि जो हमारे पैमाइशी रास्ते हैं उन्हें खोला जाए, जो हमारे पौराणिक मंदिर हैं उनमें हमारी बेरोक आवाजाही करने दी जाए। इस संबंध में हम जल्दी आर्मी के साथ में एक मीटिंग रख रहे हैं, क्योंकि आर्मी के कुछ पर्टिकुलर इश्यूज़ को लेकर एक मीटिंग उनके साथ में रखी जानी है। उसमें स्थानीय नागरिकों को भी आमंत्रित किया जाना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि उसमें कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन पाएगी, और अगर नहीं रिजॉल्व हो पाएगा तो फर्दर इसको हायर अथॉरिटीज़ को भेजा जाए। और नई टिहरी जिला मुख्यालय से सटे केमसारी आंचल डेयरी क्षेत्र में इन दिनों गुलदार देखे जाने की वजह से दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं गुलदार के डर से शाम होते ही लोग घरों में कैद हो जा रहे हैं। गुलदार की चहलकदमी बढ़ने के बाद वन विभाग ने गश्त को और बढ़ा दिया है। इसके साथ ही वन विभाग ने लोगों से शाम के बाद अंधेरा होने में अकेले घर से बाहर ना निकलने की अपील की है। और साइबर ठगों ने हरिद्वार के एक सीनियर जज को ठगी का शिकार बना लिया। हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एडीजे तृतीय अनिरुद्ध भट्ट की ओर से सिटकुल थाने में तहरीर दी गई, जिससे उन्होंने बताया कि उन्हें अनजान नंबर से व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया। मैसेज देखने के बाद खुद को हाईकोर्ट का जज बताया और ऑनलाइन शॉपिंग साइट की गिफ्ट वाउचर की मांग की। जज ने विश्वास करके गिफ्ट वाउचर भेज दिया, जिसके बाद उन्हें अकाउंट से 1.5 लाख रुपए काट लिए गए। पैसा निकलने के बाद जज को ठगी का पता चला और उन्होंने सिटकुल थाने में केस दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। हाँ, एक सीनियर जज हैं, उनके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है। उनके द्वारा एक तहरीर दी गई है जिसमें सिटकुल थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया है, और एसओजी और हमारी जो साइबर टीम है वो इस पर निरंतर कार्य कर रही है। और रुद्रपुर पुलिस ने 3 अंतर्राज्यीय ऑटो लिफ्टरों को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपियों की निशानदेही पर उधम सिंह नगर के साथ ही उत्तर प्रदेश से चुराई गई 10 बाइकें और 1 स्कूटी बरामद की है। पकड़े गए आरोपी 19 और 20 साल की उम्र के थे। तीनों आरोपियों के खिलाफ चोरी की कई केस भी दर्ज है।